तो लास्ट सेशन में हम लोगों ने एरे का कंसेप्ट देखा था, ठीक है, और एरे के थ्रू यूजर से कैसे इनपुट करवाते हैं वो हम लोग देख चुके हैं। अब नेक्स्ट इसमें हम लोग देख रहे हैं कि एसोसिएटिव एरे क्या होता है। जैसे नहीं आप लोग वो एरे जब हम लोग लिख रहे थे तो उसमें हम लोगों ने देखा होगा कि कुछ ऐसा एरो रहता है। अगर आप ऑटोमेटिकली जब एरे लिखते हो तो ऑटोमेटिकली वहां पे एक कुछ सिंटैक्स आता है जिसमें एरो का सिंबल होता है। दैट इज नथिंग बट एसोसिएटिव एरे। तो उसको हम लोग अभी प्रैक्टिकली देखेंगे। तो दुर्गेश फाइल पहले सेव कर लो। ठीक है। अब अब यहाँ पे मुझे क्या बनाना है, एसोसिएटिव एरे बनाना है। तो सबसे पहले पीएचपी का ओपनिंग क्लोजिंग करो। ओके। अब इस पीएचपी के ओपनिंग क्लोजिंग में हम लोग कुछ एक ऐसा एरे लेंगे जिसमें सिटीज और उसकी कंट्रीज का डेफिनेशन करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे एक एरे ले लो सिटीज नाम का। सिटीज नाम का एक एरे ले लो इक्वल्स टू एक एरे। एरे लिखो। हाँ एंटर करो, जस्ट एंटर करो। हाँ ये देखो वेट क्या बोल रहा है वो, एरे नेम। एरे नेम ऑलरेडी हम लोग दे चुके हैं, दैट इज सिटीज। तो वो एरे नेम हटा दो वहां से दुर्गेश। इक्वल्स टू ऑपरेटर वो भी हटा दो एक। हाँ एरे नेम ऑलरेडी देख चुके। देन उसके बाद क्या लिखा है, एरे। अब उसके बाद सिंगल कोड के अंदर कुछ लिखना है एंड देन उसके बाद एरो के बाद कुछ और लिखना है। ठीक है। तो दैट इज नथिंग बट एसोसिएटिव एरे। तो अभी हम लोग यहाँ पे कुछ एरेज लिखेंगे, कुछ वैल्यूज लिखेंगे, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी कि सिटीज और कंट्री किस, कौन सी सिटी की कौन सी कंट्री है वो मैं बताने वाली हूँ। ठीक है। तो पहले हम लोग सिंगल कोड या डबल कोड के अंदर लिखेंगे कंट्री और फिर उसकी बताएंगे हम लोग सिटी। तो यहाँ पे हाँ वो कंट्री रहेगा और कॉमा करके सिटीज रहेगा। ठीक है। कंट्री नहीं लिखना है, वहां पे लिखो कंट्री एज ए जापान लिखो। सिंगल कोड के अंदर कंट्री में जापान, जापान लिखो, जापान। वहीं पे सिंगल कोट में जो तुमने कंट्री लिखी है ना वो हटाओ और वहां पे लिखो जापान। ठीक है। और उसके बाद वो एरो है और उसके बाद वहां पे हम लोगों को उसकी सिटी लिखनी है। तो ये भी सिंगल कोट के अंदर लिखो। जापान की सिटी है टोक्यो। TOKY, YO, C। हाँ ठीक है। अब उसके बाद सिंगल कोट के बाहर आ जाओ, सेमी कॉमा है, उसके बाद एंटर कर लो। एक के नीचे एक लिख पे वहां तक जाओ। ठीक है। अब उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे कंट्री, दैट इज यूएसए। यूएसए। और फिर से वो एरो दे दो। फिर से सिंगल कोट के अंदर यूएसए की कंट्री सिटी क्या है, न्यूयॉर्क सिटी। न्यूयॉर्क सिटी, सिटी। ठीक है। न्यूयॉर्क सिटी है, देन कॉमा, देन फिर से एंटर। अब इंडिया इज अ कंट्री एंड मुंबई होगी उसकी सिटी। ठीक है। फिर से एंटर करो। यूके इज अ कंट्री और उसकी सिटी क्या है, लंदन। ठीक है। तो ऐसे आप नंबर ऑफ दे सकते हो। अब हम लोग यहाँ तक ही दे रहे हैं और उसके बाद कॉमा राउंड ब्रैकेट है, उसके बाद क्या है, सेमीकोलन है। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एरो डिक्लेयर कर दिया, पर्टिकुलर कंट्री की पर्टिकुलर सिटी है मैंने बता दिया। अब उसके बाद हम लोगों को एक फॉर्म बनाना पड़ेगा। तो एक काम कर लो, लाइन नंबर 1 के पहले ही बना लो। हाँ एक फॉर्म बना लो जहाँ पे फॉर्म टैग का ओपनिंग क्लोजिंग। अब उसमें मेथड इक्वल्स टू पोस्ट भी लिख दो। फॉर्म टैग के ओपनिंग क्लोजिंग में आ जाओ।
और वहां पे हम लोग सिलेक्ट टैग का यूज करेंगे। तो यहाँ पे जस्ट एक पहले लेबल लिख लो, प्लीज चूज सिटी। लेबल टैग नहीं लिखा तो भी चलेगा, डायरेक्टली लिखा तो भी चलता है। प्लीज चूज सिटी, प्लीज चूज सिटी। ठीक है, अब उसके बाद सिलेक्ट टैग का ओपनिंग क्लोजिंग करो। इसमें हम लोग क्या डालेंगे, सिटी डालेंगे। ठीक है, सिलेक्ट टैग का ओपनिंग क्लोजिंग एंटर करो। अब यहाँ पे सिलेक्ट टैग को भी कुछ नाम दे देते हैं, जैसे हम लोगों ने इसके पहले वाले सेशन में नेम को भी नाम दिया, मतलब टेक्स्ट बॉक्स जो थे उसको हम लोगों ने नाम दिया था, तो वैसे ही यहाँ पे सिलेक्ट टैग को भी नाम देना जरूरी है। तो सिलेक्ट टैग में नेम इक्वल्स टू लिख दो। नेम इक्वल्स टू क्या लिखेंगे हम लोग, सिलेक्ट टैग का नाम डिसाइड करते हैं सिटी। ठीक है, क्योंकि इसमें सिटी जा रही है इसलिए सिलेक्ट टैग का नाम भी क्या आ जाएगा, सिटी आ जाएगा। देन सिलेक्ट टैग के ओपनिंग क्लोजिंग में आ जाओ। अब इस सिलेक्ट टैग के अंदर मुझे पूरा एरे चाहिए, जो हम लोगों ने एरे लिया है वो एरे चाहिए। तो हमारा फॉर्म जहाँ पे हम लोगों ने लिखा है वो गलत हो गया है। ठीक है, तो फॉर्म के ओपनिंग क्लोजिंग को वहां से कट कर दो और एरे के बाद में पेस्ट कर दो। हाँ, बट यहाँ पे पहले पीएचपी का क्लोजिंग करो लाइन नंबर 8 पे, तभी जाके आएगा वो। और वो नीचे से हटा दो वो। ठीक है, अब इस सिलेक्ट टैग के ओपनिंग क्लोजिंग में मुझे क्या करना है, पूरी सिटीज डालनी है जो कि एरे के अंदर है। तो यहाँ पे सिलेक्ट टैग में हम लोग कैसे लिखते हैं, ऑप्शन ऑप्शन ऑप्शन, बट 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 वो करने के पहले हम लोगों ने जो एरे बनाया है उसमें सब कुछ सिटीज डाल के रखी है। तो हम लोग क्या करेंगे, उस एरे को इस सिलेक्ट टैग के अंदर एक्सेस करेंगे, बट कैसे। तो यहाँ पे जब भी आप एरे को एक्सेस करते हो तो क्या लगाते हो, फॉर ईच लूप लगाते हो। तो लिखो वहां पे पीएचपी का ओपनिंग क्लोजिंग, सिलेक्ट टैग के ओपनिंग क्लोजिंग के अंदर पीएचपी का ओपनिंग क्लोजिंग। यस, अब उसके अंदर लिखो फॉर ईच लूप, फॉर ईच। ठीक है, अब वेरिएबल में क्या आएगा, एरे का नाम, एरे का नाम क्या है हमारा, सिटी। और उसके बाद वो की वगैरह हटा दो, हटा दो वो पूरा। और यहाँ पे एक वेरिएबल ले लो एज अ डॉलर सी, एज अ डॉलर सी। मतलब कि जो एरे है सिटीज नाम का, उसमें सारा डेटा किसमें चला जाएगा, सी में चला जाएगा। अब उसके कर्ली ब्रैकेट के ओपनिंग क्लोजिंग में आ जाओ। और वहां पे अभी देखो सिलेक्ट टैग है और हम लोगों को ऑप्शन ऑप्शन डालना जरूरी है। तो यहाँ पे अभी हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन टैग लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इको में जाएगा ऑप्शन टैग, बिकॉज हम लोग पीएचपी के अंदर है। तो इको, अब इसके अंदर लिखो ऑप्शन टैग का ओपनिंग क्लोजिंग, ऑप्शन टैग का ओपनिंग क्लोजिंग, क्लोजिंग भी लिख दो। हाँ, ठीक है, अब इसके अंदर क्या आएगा, डॉलर सी, बिकॉज सारा एरे किस में आ चुका है, सी में आ चुका है। अब ऑप्शन में वैल्यू इक्वल्स टू बी तो आता है। ठीक है, तभी तो जाके वो सेव करेगा प्रॉपर। तो वैल्यू इक्वल्स टू सिंगल कोड के अंदर क्या लिखते हम लोग, डॉलर सी। डबल कोट नहीं लिख सकते बिकॉज ऑलरेडी डबल कोट है इसीलिए। ओके, तो अभी ये क्या करेगा, पूरा का पूरा एरे जो है इस सिलेक्ट टैग में आ जाएगा। मतलब कि जैसे जैसे लूप चलेगा ऑप्शन टैग उतने इंक्रीज होते जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन टैग उतने इंक्रीज होते जाएंगे तो पूरा एरे जो है वो पूरा का पूरा कहाँ पे आ जाएगा, सिलेक्ट टैग के ओपनिंग क्लोजिंग में आ जाएगा। अब उसके बाद सिलेक्ट टैग की क्लोजिंग के बाद एक बटन देनी पड़ेगी हम लोगों को। तो बटन दे दो एक, इनपुट टाइप टू सबमिट। और बटन का नाम भी सबमिट ही डाल दो। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, जो भी हम लोग उस सिलेक्ट टैग से सिलेक्ट करेंगे, इस बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद कुछ हम लोगों को शो होना चाहिए। ठीक है, तो अभी वही कंसेप्ट देखते हैं। तो अब क्या करो, फॉर्म टैग के बाहर आ जाओ।
फिर से PHP का ओपनिंग क्लोजिंग लिखो, क्योंकि अभी हम लोगों को कोडिंग करनी है। आप मल्टीपल टाइम्स PHP का ओपनिंग क्लोजिंग कर सकते हो। तो PHP के ओपनिंग क्लोजिंग में अब क्या आता है, इफ की कंडीशन, जब मेरा बटन सबमिट होगा तो इफ क्या आएगा यहाँ पे, इफ सेट इफ सेट इफ सेट इफ सेट इफ सेट इज IS, हाँ ठीक है। अब उसके बाद क्या आता है, राउंड ब्रैकेट, और इसके अंदर क्या आएगा, डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, और क्या होगा, बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद तो बटन का नाम देना है, तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सिंगल कोट के अंदर बटन का नाम क्या है, सबमिट। ठीक है, मतलब कि हम लोग जब बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो सिलेक्ट टैग से हम लोग जो भी सिलेक्ट किया हुआ डेटा है वो डेटा में आना चाहिए, एक वेरिएबल में आना चाहिए। तो इफ के ओपनिंग क्लोजिंग में लिखो, वहां पे एक वेरिएबल लेना पड़ेगा मुझे, तो ले लो वेरिएबल $A इक्वल्स टू डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट। हम लोगों को उस सिलेक्ट टैग से डेटा लेना है, तो सिलेक्ट टैग का नाम क्या लिखा है हम लोगों ने, सिटी। ठीक है, तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, यहाँ पे सिंगल कोट के अंदर सिटी। मतलब क्या होगा, इसका मतलब कि जो भी हम लोगों ने सिलेक्ट टैग से सिलेक्ट किया हुआ डेटा है वो ए नाम के वेरिएबल में आ जाएगा। अब ये तो होगा, बट यहाँ से हम लोगों को क्या मिलेगा कि जो डेटा है उसमें से मुझे मेरी कंट्री भी देखनी है। हम लोग सिटी सिलेक्ट करेंगे। एक्चुअल में होता क्या है कि उस एरे के अंदर हम लोग सिटी डाल रहे हैं, मतलब वो जो एरो का सिंबल आता है उसके बाद का डेटा वो एरे में चला जाएगा। ठीक है, मतलब ऑप्शन ऑप्शन में चला जाएगा, तो उसमें से जितनी भी सिटी थी वो वहां पे आ जाएंगी। बट अब हम लोगों को सिटी तो मिल चुकी है, बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद मुझे उसकी कंट्री फाइंड आउट करनी है। तो एरे में मैंने कंट्री तो डिफाइन की थी, बट ऑप्शन ऑप्शन ने क्या लिया, खाली सिटी ली थी। तो अभी पर्टिकुलर जो भी आप सिटी सिलेक्ट करोगे उसकी कंट्री हम लोगों को फाइंड आउट करनी है। तो अब सिटी हमारे पास ए नाम के वेरिएबल में आ चुकी है। अब हम लोग एरे में से कंट्री को चेक करेंगे, तो सेमीकोलन दे दो वहां पे, एंटर करो, और यहाँ पे कंट्री नाम का एक वेरिएबल ले लो इक्वल्स टू। अब अगर मुझे एरे में से कुछ सर्च करना है तो यहाँ पे एक प्री डिफाइंड फंक्शन है, दैट इज एरे सर्च। लिखो एरे अंडरस्कोर सर्च, सर्च। ठीक है, अब फर्स्ट जो रहेगा आपको क्या करना है, मुझे सिटी जो मैंने सिलेक्ट की उसकी कंट्री सर्च करना है। तो पहला वेरिएबल आएगा सिटी। सिटी किसमें स्टोर है हमारा, ए नाम के वेरिएबल में। तो लिखो वहां पे $A। कहाँ से सर्च करना है, दैट इज सेकेंड वेरिएबल। कहाँ से करना है सर्च, सिटीज नाम के एरे से। तो वहां पे डाल दो, सेकेंड वेरिएबल डालो $City, $Cities जो एरे का नाम है। इसका मतलब क्या होगा, जो मैंने ऑप्शन टैग में से सिटी सिलेक्ट की है ए नाम के वेरिएबल में जा रही है, वो ए नाम का वेरिएबल जो एरे है उसमें से कंट्री को सर्च करेगा कि ये पर्टिकुलर सिटी कौन से कंट्री की है, और जो भी आएगा वो हमको कहाँ पे मिलेगा, कंट्री नाम के वेरिएबल में। ठीक है, अब उसके बाद सेमीकोलन दे दो। अब वहां पे एक इको में स्टेटमेंट लिख दो, इको हमारे पास सिटी किस इसमें आई है, $A में आई है, तो वहां पे लिखो $A स्पेस दे दो, इज इन। लिखो इज इन, कौन से कंट्री में आएंगी, तो वो कंट्री का वेरिएबल का नाम दे दो यहाँ पे $कंट्री। मतलब हमारे पास सिटी भी आ चुकी है और कंट्री भी आ चुकी है, तो जो ऑप्शन टैग से हम लोग सिलेक्ट करेंगे उसकी पर्टिकुलर कंट्री वो शो करेगा। अब सेव करो और रन करो।
क्या हो गया, सिंटैक्स देखो, पीएचपी में एरर्स आते हैं तो वो दिखते हैं, लाइन नंबर 18 पे एरर है, दिखाओ, एक्सपेक्टेड, लाइन नंबर 18, अरे वो ए हटाओ, एज ए के बाद तुमने कुछ ए लिखा है। हाँ, अब सेव करो, रन करो, ठीक है। अब वेट वेट, अब यहाँ पे देखो, हम लोगों ने एरे में तो कंट्री और सिटी दोनों लिया था, बट यहाँ पे क्या आई है, सारी कंट्री सिटीज आई हुई है, ठीक है। बिकॉज वो एरो के बाद का जो रहता है वही वो सिलेक्ट टैग के अंदर हम लोगों ने पुट करवाया, तो वहां पे क्लिक करो, सारी आप लोगों को सिटीज दिखेंगी। तो जैसे कि लंदन को सिलेक्ट करो और सबमिट बटन पे क्लिक करो, तो क्या बोल रहा है, लंदन इज इन यूके, ठीक है। लंदन इज अ सिटी एंड यूके इज अ कंट्री, ठीक है। मतलब उसने क्या किया, एरे में से सर्च किया इस सिटी को और उसका पर्टिकुलर जो भी कंट्री रहेगा वो उसने प्रिंट करवाया। दूसरा सिलेक्ट करके देखो, मुंबई करो, मुंबई इज इन इंडिया, समझा, समझा क्या ये प्रोग्राम समझ में आया आप लोगों को, दैट इज एसोसिएटिव एरे, क्लियर, यस और नो। ठीक है। अब इसी में ही हम लोग एक नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं, दैट इज मैनिपुलेट द एरे, ओके। तो फाइल में जाके न्यू करो, मैनिपुलेट द एरे। अब एरे को कैसे मैनिपुलेट किया जाता है, उसके कुछ प्रीडिफाइंड फंक्शंस होते हैं, वो सारा हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ये जो प्रोग्राम हम लोग देख रहे हैं जिसमें हम लोग डिग्री मेंशन कर रहे हैं, डिग्री, ठीक है। डिग्री मतलब टेम्परेचर, टेम्परेचर हम लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो सेम हम लोग एक एरे लेते हैं, लो, एरे का नाम ले लो टेम्परेचर, यस, टेम्प इक्वल्स टू एरे, देन राउंड एरे का नाम, हाँ, वो अंदर जो भी है वो हटा दो, और हम लोगों को यहाँ पे टेम्परेचर डालने हैं, ठीक है। तो टेम्परेचर आप अपने हिसाब से कुछ भी डालो, 50, 60, 70, ऐसे आपको कितने टेम्परेचर डालने हैं, 30 टेम्परेचर डाल दो, परसेंट में नहीं बेटा, डायरेक्ट डायरेक्ट डालो, कॉमा कॉमा करके 30 टेम्परेचर डालो, जल्दी, कुछ भी डालो, 30 टेम्परेचर डालो, 84, 85, 78, 89, ऐसे कुछ, ठीक है, रहने दो, ठीक है। अब अब हम लोग इस टेम्परेचर को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो अब एंटर करो, अगर मुझे ये सारे टेम्परेचर को टोटल करवानी है तो उसके लिए यहाँ पे एक प्रीडिफाइंड फंक्शन है, दैट इज एरे सम, ठीक है। तो लिखो वहाँ पे टोटल नाम का एक वेरिएबल ले लो, पहले एक वेरिएबल ले लो टोटल नाम का, ठीक है। और उसमें फंक्शन डिफाइन करो, दैट इज एरे अंडरस्कोर सम, एरे अंडरस्कोर सम, और जिसमें क्या है, ये एरे का नाम है, तो एरे का नाम क्या है वो डाल दो, डॉलर टैब, सेमीकोलन दे दो, और इको में टोटल को प्रिंट कर दो, इको में टोटल को प्रिंट कर दो। ये हम लोग मैनिपुलेट चेक कर रहे हैं, ठीक है। अब सेव करो, रन करो, सेव, रन, ठीक है। तो क्या हो गया, जितना एरे के अंदर था डेटा
उसने सबको सम कर दिया। तो ये किससे किया हम लोगों ने, एरे अंडरस्कोर सम नाम के प्री डिफाइंड फंक्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, फिर से आ जाओ। इसको पूरा हम लोग एक स्ट्रक्चर बना रहे, ठीक है। अब इसमें हम लोग, अब मुझे और तुमको भी नहीं पता कि हम लोगों ने कितने यहाँ पे टेम्परेचर्स लिए हैं। तो अभी हम लोग काउंट नाम के फंक्शन से इसको कैलकुलेट करेंगे। तो एक काम करो, 7 लाइन नंबर के बाद आ जाओ और वहां पे एक वेरिएबल ले लो डॉलर काउंट नाम का, इक्वल्स टू काउंट नाम का फंक्शन है, लो काउंट। ठीक है, और उसके अंदर वेरिएबल क्या आएगा, एरे का नाम, तो डॉलर टेम्प। फिर से उस काउंट को प्रिंट कर दो, पर ब्रेक करके करवाना। फिर से इको में काउंट को प्रिंट करवा दो। अब पता चल जाएगा कि हम लोगों ने कितने लिए थे। 80। ठीक है, मतलब हम लोगों ने टेम्परेचर वहां पे एरे के अंदर कितने डिक्लेयर किए थे, 18। इससे पता चल रहा है। ओके, अब नेक्स्ट काउंट नाम का प्री डिफाइंड फंक्शन है। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, इसका एवरेज निकालना है। इस टेम्परेचर का क्या करना है, एवरेज निकालना है। तो एवरेज निकालना बहुत इजी है, टोटल डिवाइडेड बाय काउंट। ठीक है, तो यहाँ पे एक वेरिएबल ले लो डॉलर एवरेज नाम से, इक्वल्स टू टोटल डिवाइडेड बाय काउंट है। तो टोटल कौन से नाम के वेरिएबल में है, डॉलर टोटल, डिवाइड बाय डॉलर काउंट, दोनों है हमारे पास। अब उसके बाद क्या करवा दो, इसको प्रिंट भी करके देखो, ब्रेक लगा देना। एक स्टेटमेंट लिख लो, स्टेटमेंट लिखो, द एवरेज ऑफ हाई टेम्परेचर, नहीं लिख, जान दो, लिख, जान दो, प्रिंट करवाओ डायरेक्टली। तो इसका एवरेज क्या आया, 14,1.44444। ठीक है, तो ये निकला है एवरेज। ओके, अब मुझे क्या करना है, ये तो मैंने एवरेज निकाल लिया। अब एरे को करते हैं रीसॉर्ट, बिकॉज क्यों कर रहे हैं हम लोग, मुझे यहाँ से कुछ वार्म टेम्परेचर निकालने हैं, कुछ कूलेस्ट टेम्परेचर शो करने हैं। ठीक है, क्योंकि तुमने वैसे ही डिफाइन किए, तो कुछ वार्म टेम्परेचर में डिफाइन करूंगी और कुछ कूलेस्ट टेम्परेचर डिफाइन करूंगी। तो इसीलिए मुझे यहाँ पे एक पहले एरे को सॉर्ट करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे एरे को सॉर्ट करने के लिए आर सॉर्ट नाम का प्री डिफाइंड फंक्शन यूज करेंगे, आर सॉर्ट, डायरेक्टली आर सॉर्ट। अब उसमें एरे डाल दो, सेमीकोलन दे दो। अब मुझे 5 वार्म टेम्परेचर को प्रिंट करना है। ठीक है, तो एंटर करवाओ। तो यहाँ पे एक वेरिएबल ले लो वार्म, ठीक है, इक्वल्स टू 5 वार्म टेम्परेचर को शो करना है। तो पहले मैंने एरे को सॉर्ट कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे 5 वार्म टेम्परेचर देने हैं मुझे। तो यहाँ पे एक फंक्शन आता है एरे स्लाइस, लिखो एरे अंडरस्कोर स्लाइस। ठीक है, फर्स्ट उसमें एरे आएगा, दैट इज डॉलर टेम्प। सेकेंड उसमें आएगा जीरो, स्टार्टिंग जीरो, जीरो 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 जीरो, देन कॉमा करके 5 दिखाने हैं, तो 5। ठीक है, तो ये क्या करेगा, 5 वार्म टेम्परेचर प्रिंट करेगा। बट कैसे प्रिंट करेगा क्या, नहीं, तो इसके लिए हम लोगों को फॉर ईच लूप लगाना पड़ेगा। तो सेमीकोलन दे दो वहां पे, फॉर ईच लूप लगाओ। फर्स्ट किसमें वेरिएबल में वैल्यू है हमारी, वार्म, पूरा एरे उसमें आ गया है। और वहां पे एक वेरिएबल ले लो, हाँ कोई भी एक ले लो, के ले लो। ठीक है, और करली ब्रैकेट ओपनिंग क्लोजिंग के अंदर इको में आ जाओ, और यहाँ पे
लिख दो वार्म टेम्परेचर, डबल कोट के अंदर लिखो वार्म टेम्परेचर इक्वल्स टू डॉलर, जिसमें है के में है, अरे सिंगल कोट नहीं, नहीं नहीं सिंगल कोट, डायरेक्टली डॉलर के, ठीक है, और उसके बाद ब्रेक भी लगा दो ताकि वो एक के नीचे एक प्रिंट करेगा। ओके, अब डिग्री का भी साइन देना है, तो क्या करो, ब्रेक के पहले आ जाओ और एम्परसेंड का साइन दो, एंड ऑपरेटर, एंड, हाँ, और लिखो वहां पे DEG, दैट इज डिग्री, ठीक है। अब सेव करो, रन करो पहले, ठीक है। तो उसने सॉर्ट किया और वार्मेस्ट टेम्परेचर को उसने क्या किया है, प्रिंट करवा दिया। अब फिर से जाओ, अब क्या करो, लाइन नंबर 19 से लेके 24 तक कॉपी करो, पूरा पूरा 24 तक, हाँ, और नीचे में पेस्ट कर दो, उसी के नीचे पेस्ट कर दो। और अभी वहां पे वेरिएबल चेंज करो, वार्म की जगह पे कूल डालो, और वहां पे टेम्परेचर ओके, एंड देन 0 की जगह पे -5 डालो, फिर से वार्म की जगह पे कूल डालो, एंड देन वहां पे लिखो कूलेस्ट टेम्परेचर, ओके वो रहने दो, कुछ नहीं होता, कूलेस्ट टेम्परेचर, कूलेस्ट टेम्परेचर, सेव एंड रन। तो ये कूलेस्ट टेम्परेचर बताएगा, वो देखो, -2, 3, 1, 10, 12, ठीक है। तो क्या हुआ, क्या हम लोगों ने पहले सॉर्टिंग की, रिवर्स ऑर्डर में सॉर्टिंग की, दैट इज आर सॉर्ट, उससे हम लोगों ने, एक सेकेंड प्रोग्राम दिखाओ, उससे हम लोगों ने क्या किया कि 0 से लेके 5 तक, मीन्स वॉट, कि स्टार्टिंग से 0 और वहां तक 5 नंबर, इसलिए 100 नहीं आया क्योंकि 100 पीछे होगा, ठीक है। तो बिकॉज तुमने एरे में 100 भी लिया है, दिखाओ इसमें, हाँ, ठीक है, 100 बाद में होगा, इसलिए बिकॉज मैंने 0 से 5 बोला है, 0 स्टार्ट होगा और उसमें 5 ही एलिमेंट्स आने चाहिए, तो इसीलिए उसने वार्मेस्ट टेम्परेचर में एरे के थ्रू उसको प्रिंट करवा दिया, बिकॉज जितना भी एरे स्लाइसिंग किया है वो सारा एक वेरिएबल में स्टोर किया वार्म नाम के, और वो बन गया एरे, तो उसको हम लोगों ने फॉर ईच लूप से उसको क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। सेम फॉर कूलेस्ट, तो जो -5, मतलब कि जब क्या बोलेंगे उसको, 0 से -5 में जाते हैं, ठीक है, वहां से 5 एलिमेंट्स लिया उसने, और वो उसने क्या किया, कूल नाम के एक वेरिएबल में डाल दिया और कूलेस्ट टेम्परेचर को प्रिंट किया, और डिग्री को प्रिंट करना है तो डॉलर $DEG, इससे क्या होता है, वो ऊपर में ऐसा सिंबल आता है, एक सेकेंड आउटपुट दिखाओ, ठीक है, ये आ गया डिग्री का सिंबल, ठीक है। एक काम करो, जरा फिर से कोड में जाओ, और वहां पे लाइन नंबर ऊपर करो, हाँ वेट वेट, 17 लाइन नंबर के बाद एंटर करो, और वहां पे इको करवाओ, इको 10 करवाओ, वो वैसा प्रिंट नहीं होगा, उसके लिए फॉर ईच लूप लगाना पड़ेगा, ठीक है, करके देख लो, हाँ, फॉर ईच लूप लगाना पड़ेगा, ठीक है, फिर से जाओ कोड में, फॉर ईच लूप लगा दो, लगाओ जल्दी, वो इको हटा दो ना, फॉर ईच लूप लगाओ, बिकॉज एरे है ना, लो जल्दी, हाँ, उसमें टेम्प लिखो, और वहां पे की वगैरह हटा दो, खाली टी लिख दो, $T, कर्ली ब्रैकेट ओपनिंग क्लोजिंग, उसके अंदर आ जाओ, इको में टेम्प को प्रिंट करवा दो, सॉरी टी को प्रिंट करवाओ, इको में टी को प्रिंट करवाओ, हाँ, ठीक है, अब सेव करो, रन करो, ये देखो, ठीक है, वार्म टेम्परेचर 100 भी प्रिंट हुआ था क्या, जरा ब्रेक दे दो, तो मुझे दिखा नहीं,
मतलब 100 स्टार्टिंग में आया था, और वहां पे सामने में स्पेस दे दो 21 लाइन नंबर पे, $t के पहले स्पेस दे दो, डबल कोट के अंदर ही स्पेस दो, बाद में भी स्पेस दो। हाँ, और उसके बाद ये नीचे 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 नहीं, वो ब्रेक आया है, नीचे करो, ये वाम के पहले ब्रेक दे दो, BR टैग लगा दो, अब सेव करो। पहले 100 आया था, 100 प्रिंट हुआ है मतलब। हाँ, ये देखो वार्म टेम्परेचर, तो 0 से स्टार्टिंग करेगा, तो 100, 99, 90, 65, 64, तो वहां तक वार्म टेम्परेचर हुए थे। और कूलेस्ट टेम्परेचर पीछे से होगा वो, तो -3, -2, -1, 10 और 12। ठीक है, दैट इज कूलेस्ट टेम्परेचर। ओके, समझा? यस और नो? क्लियर? तो अभी आप लोग करना क्या है, ये जो मैंने प्रोग्राम जो बताए हैं उसको पहले एग्जीक्यूट करके देखो, बिकॉज इसके बाद का जो कंसेप्ट है, बिकॉज मैंने आप लोगों को आज एसोसिएटिव एरे बताया और मैनिपुलेट एरे कैसे करते हैं वो बताया, ठीक है। देन उसके बाद हम लोग कल देखेंगे 2 डायमेंशनल, दैट इज मल्टी डायमेंशनल एरे देख लेंगे हम लोग, ठीक है, मल्टी डायमेंशनल एरे। ओके, क्लियर? ठीक है।